नमस्कार। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर बसा यह प्राचीन शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ऐसे में काशी पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी और विंध्याचल मंडल पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र कुमार रावत। रावत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं आर.के. रावत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक अवसर दिया। रावत जी, बनारस को एक तरह से कहा जाता है कि यह मंदिरों का शहर है, भारत की धार्मिक राजधानी है और बाबा भोलेनाथ की नगरी है और ज्ञान की नगरी है, कई तरह से संबोधित किया जाता है। ऐसे में बनारस में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व कितना है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि बनारस को ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी कहते हैं। ये एक पौराणिक नगरी है और यहाँ मंदिरों का शहर, घाटों का शहर अगर आप कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ वास्तव में बहुत पौराणिक मंदिर हैं और जिनका इतिहास में वर्णन है, वेदों में वर्णन है। इन्हें देखने के लिए, इनको समझने के लिए आज केवल भारत से ही नहीं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। यहाँ के मंदिरों को देख के, यहाँ की आरती को देख के, यहाँ घाटों पर स्नान करके अपने आप को धन्य समझता है और ये नगरी पुराणों से प्रसिद्ध रही है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट हर देश से आ रहा है। जैसे घाट है गंगा किनारे, तो घाटों का किस तरह से महत्व है? देखिए, जो घाट हैं हमारे, ये ऐतिहासिक घाट हैं। यहाँ पर आपने अगर देखा हो तो घाटों पे बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वह स्नान करके फिर मंदिर में दर्शन करने जाता है। घाटों पे बहुत सारे मंदिर जो पौराणिक मंदिर हैं उनका अपना एक स्थान है। उन्हें समझने, उन्हें देखने की लालसा पर्यटकों के मन में रहती है। इन मंदिरों पे आकर वो दर्शन करता है और यहाँ की जो मान्यता है कि इसका वेदों में जो वर्णन है उसका एक अपना स्थान है। इन मंदिरों का वर्णन, इन मंदिरों की खासियत, इनकी शैली, इन सब को समझने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट है। रावत जी, विश्वनाथ जो धाम है, कॉरिडोर बनने के बाद जी पर्यटन की नई ऊंचाई एक तरह से उसको मिला है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से पर्यटकों का आना जो है जी बढ़ा है? देखिए, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो घरेलू पर्यटक जिसको कहते हैं आप, इसमें सबसे पहले तमिलनाडु प्रथम स्थान पे हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और उसमें सबसे बड़ा श्रेय है वो बनारस का है। और इसमें कॉरिडोर बनने के बाद जो टूरिस्ट की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या है, वो बड़ी संख्या है। आज लाखों की संख्या में प्रतिदिन टूरिस्ट आ रहा है और ये संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं भी पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही हैं। आज इसका स्थान, कॉरिडोर का स्थान, यहाँ की आरती का स्थान बहुत ही व्यापक संख्या में पर्यटक है। इन्हें देखने समझने के लिए देश ही नहीं, विदेश से भी टूरिस्ट आ रहा है। नहीं, जैसे बनने के बाद इसकी महत्ता जो है काफ़ी बढ़ी है। जी, कॉरिडोर अगर बना है तो। जी, इस कॉरिडोर का अपना एक अलग स्थान है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। कॉरिडोर बनने के बाद इसकी भव्यता बहुत सुंदर हो गई है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश से, हर एक स्थान से टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ है। इसकी अपनी खासियत है। आज इस कॉरिडोर का जो भव्य रूप है वो टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए आकर्षित कर रहा है। मतलब वहीं दरिया माँ गंगा हैं और वहीं स्नान करें और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर लें, वहीं से उनको एक घाट का नज़ारा भी मिल जाएगा। रावत जी, बगल में ही मणिकर्णिका घाट भी है, उसका भी एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। जी, तो मणिकर्णिका घाट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिकर्णिका घाट का वर्णन वेदों में है, पुराणों में है। ये बहुत ही पुराना घाट है और ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका पे जो अंतिम स्थान है, इसके पश्चात आपको स्वतंत्रता मिलती है, या आप ये मान लीजिए कि इस घाट का ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पे अंतिम दर्शन जो इंसान का है वो रात दिन होता है। और ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर आप जाएंगे तो अब आपको अध्यात्म से जोड़ने का एक अच्छा मौका मिलता है।
और वही लगता है कि एक बनारस जो है एक जिंदा शहर भी है। जी, बनारस एक जिंदा शहर है और ये यहाँ पर आने के पश्चात आपको घाटों का हर एक घाट की अपनी अपनी खासियत है और ये वास्तव में एक नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत घाट है। बगल में माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। घाटों पर स्थान जो है वो अपना एक अलग महत्व रखता है और अध्यात्म से जुड़ता हुआ ये घाट, इन घाटों की सुंदरता मन मस्तिष्क पे आपको एक अलग से पहचान देती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आप देखते हैं घाटों को ज़रूर आता है। और वहीं गंगा घाट पर एक तरह से कहा जाए कि दशाश्वमेध घाट पर जी गंगा आरती भी होती है और देव दीपावली भी लोग यहाँ देखने बड़ी संख्या में आते हैं। जी जी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी देव दीपावली का आयोजन कराया गया है जिसमें 23 से 26 हमने गंगा महोत्सव और 27 नवंबर को हमारी देव दीपावली का आयोजन हुआ। इस बार की देव दीपावली में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक थे और जिनको देव दीपावली का विशेष आमंत्रण था। इसमें दशाश्वमेध पे आयोजित होने वाली आरती, चेत सिंह घाट पर प्रोजेक्शन मैपिंग और यहाँ जो ग्रीन फायर क्रैकर शो है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फायर क्रैकर शो है, इसका आयोजन किया गया था। इस देव दीपावली का इस बार का आयोजन अपने आप में अनोखा है। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट था और इसे देश विदेश में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है, जिला प्रशासन के सहयोग से कराया गया है। कोई भी आयोजन एक टीम भावना से होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को सफल कराया गया। मतलब देव दीपावली का एक तरह से कहा जाए कि महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, काफ़ी पर्यटक कुछ दिन आते हैं। जी, देखिए, बनारस ही अपने आप में आज लोकल से इंटरनेशनल लेवल जो है इसका, वो बड़ी संख्या में टूरिस्ट का विदेशों से आना है और इसमें ये जो आयोजन है हमारा, विशेष करके देव दीपावली का आयोजन, इसने एक अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट अपनी आइटनरी में इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए बनारस आता है। इसी इवेंट के दौरान आप देखेंगे कि बनारस के सारे होटल, सारे लॉज वगैरह सब एकदम बिल्कुल फुल होते हैं और ये आयोजन अपने आप में अनोखा है। आप देखेंगे कि घाटों पर दीपक जलाने का कार्य और सजावट का कार्य होता है और जो उसकी जनता होती है, जो दर्शक होते हैं, वो नाव में होते हैं, नदी पे होते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा आयोजन, दृश्य देखने को मिलता है, एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है और जनता को इसका इस बार बहुत ही सफलता के साथ कराया गया। जनता ने बहुत तारीफ़ की है। ये आयोजन अपने आप में अनोखा था और पर्यटन विभाग ने इसको जिला प्रशासन के सहयोग से कराया है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट रहा है। आगामी आने वाले वर्षों में ये और भी बड़े लेवल पे होगा, ऐसा मेरा मानना है। दिन पर दिन इसका जो है रूप बढ़ता ही जाएगा। रावत जी, बगल में ही सारनाथ है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। जी, पर्यटन के दृष्टिकोण से सारनाथ कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सारनाथ अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और ये सारनाथ बुद्धिस्ट साइट का सबसे इम्पोर्टेंट साइट कह सकते हैं आप। इसमें बौद्धिस्ट कंट्री के बहुत सारे विदेशी पर्यटकों का आना जाना है। इसके अतिरिक्त आप देश से, हिंदुस्तान के हर कोने से पर्यटक आता है यहाँ पर, चाहे तो वो अपना संग्रहालय हो या धार्मिक स्तूप हो। इस पे आयोजित होने वाला पर्यटन विभाग के माध्यम से लाइट एंड साउंड शो हो, ये टूरिस्ट को आकर्षित करता है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट सारनाथ भी आता है। मतलब घूमने, अगर वो बनारस आ रहा है तो ज़रूर वो सारनाथ का भ्रमण करे। जी, उसको एक वहाँ अच्छा चीज़ मिलेगा देखने को। जी बिल्कुल, अगर जो टूरिस्ट बनारस आ रहा है तो वो यहाँ के कैरिडोर को देखने, यहाँ की आरती को देखने के साथ साथ वो सारनाथ को भी देखना चाहता है और ये निश्चित ही है कि जो बनारस टूरिस्ट आएगा वो सारनाथ भी जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। रावत जी, रामनगर का किला भी एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी पुराना है जी, और वहाँ पर हर साल जो है रामलीला का भी आयोजन होता है जी। तो उसका ऐतिहासिक महत्व किस तरह से है? देखिए, बनारस के साथ साथ रामनगर की जो रामलीला है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही
पौराणिक रामलीला है। इसमें बहुत वर्षों से यहाँ पर इसको आयोजित कराया जाता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बनारस का टूरिस्ट उसको ज़रूर देखने जाता है और उसकी अपनी खासियत है, उसका अपना एक महत्व है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर्यटन विभाग के माध्यम से एक घाट का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जो आने वाले समय में जल्दी ही उसको तैयार करेंगे और वहाँ पर भी एक आरती का आयोजन विभाग का प्रस्ताव है कि कराया जाएगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए कि ज्ञान की नगरी भी है जी। तो लोग अगर यहाँ आते हैं तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ जी, और तिब्बतियन हायर इंस्टीट्यूट हुआ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हुआ और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी हुआ जी, तो वो विश्वविद्यालयों का भी भ्रमण करें, देखें और समझें। बिल्कुल। बनारस में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में फेम है, पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। तिब्बतन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत से बाहर की कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं जो बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अनेक अन्य कंट्रीज़ के लोग जो शिक्षक हैं या स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर आए दिन होने वाले सेमिनार में प्रतिभाग भी करते हैं। ये एक अपना अलग स्थान रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस बहुत आगे रहा है और आज की डेट में बड़ी संख्या में टूरिस्ट इन विश्वविद्यालयों में भी आता है और यहाँ पर आके एक अध्ययन या इनको देखना ये उसकी प्रायोरिटी में रहता है। और ये पर्यटन विभाग जो पर्यटक आते हैं बाहर से, वो किस तरह से मदद करता है या उनको परेशानी होती है तो आप लोग किस तरह से उनकी मदद करते हैं? देखिए, पर्यटन विभाग जो आने वाला टूरिस्ट है विशेषकर उसकी सहायता के लिए है। हमारा एयरपोर्ट पे एक काउंटर है जो हम जिसको पर्यटन सूचना केंद्र के रूप में जानते हैं। इस पे आने वाले टूरिस्ट को हम बनारस के विषय में या उसको कोई क्वेरी है उसके विषय में, यहाँ के लिटरेचर के विषय में, बनारस में कौन कौन से स्थान देखने वाले हैं उसके विषय में पूरी जानकारी देते हैं। इसी तरह का एक काउंटर हमारा रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन पे भी है। इस पे आने वाले टूरिस्ट को सारी जानकारी दी जाती है और इस तरह किसी भी टूरिस्ट को कोई असुविधा ना हो इसको ध्यान में रखा जाता है। हमारी वेबसाइट है, उसके माध्यम से कोई क्वेरी होती है उसका जवाब दिया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो पर्यटन विभाग पर्यटकों के सुविधा के लिए सारे प्रयास कर रहा है। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम सजग हैं। हमारा टूरिस्ट पुलिस भी है जो बड़ी संख्या में है। इसको हम लोगों ने डेस्टिनेशन पे, मंदिर पे, घाट पे, स्नान जहाँ होता है, विशेषकर जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है और ये पर्यटकों के सहायता के लिए तत्पर रहता है। अच्छा, कौन सा समय रावत जी पर्यटकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है घूमने के लिए बनारस? जी देखिए, बनारस एक ऐसा डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं जिसमें पूरे वर्ष टूरिस्ट आता है और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी समय सीमा का कोई निर्धारित नहीं है, पूरे वर्ष टूरिस्ट है। वैसे स्पेशली जो सर्दी का समय है, अक्टूबर से आप मान के चलिए और फरवरी लास्ट या मार्च तक ये टूरिस्ट सीज़न कहलाता है। इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट होता है। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट बड़ी संख्या में रहते हैं बनारस में। मतलब अगर वो बनारस आएंगे तो उनको एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ देखने को मिल सकता है, चाहे वो घाट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो ज्ञान की नगरी है, विश्वविद्यालय भी हैं, तो मतलब उनको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है रावत जी, आप काशी में पर्यटन का क्या महत्व है इस विषय में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।